नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा और लोकसभा में कृषि कानूनों की वापसी का बिल पास। भारी हंगामे के बीच कृषि कानूनों की वापसी का बिल पास हुआ है और इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल पेश किया और यह बिल पास भी हो गया। तो कृषि कानूनों की वापसी का बिल राज्यसभा और लोकसभा में ये पास हो चुका है। भारी हंगामे के बीच कृषि कानूनों की वापसी का बिल दोनों सदनों से पास हो गया है। लोकसभा की कार्यवाही भारी हंगामे के बीच कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। तो सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि ये 3 कानून, कृषि कानून जो थे, इसकी वापसी का बिल, इसे लेकर क्या होता है, और बहुत ही हंगामे के बीच इसे दोनों सदनों से पास कर दिया गया। कृषि सुधार बिल आपकी बात रिकॉर्ड सरकार किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान की बात ही रिकॉर्ड की जा रही है, बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। तो कृषि मंत्री यहां पर ये कहते हुए कि चर्चा की जरूरत नहीं है और किन परिस्थितियों में कृषि बिल को वापस लिया गया है, इसके बारे में बता रहे थे। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ऐलान कर दिया था कि इन बिल को वापस लिया जाएगा और इसीलिए अब यहां पर प्रक्रिया के तहत इसे वापस लेने की कवायद की जा रही है, इसीलिए किसी तरह की चर्चा की जरूरत नहीं है, कृषि मंत्री का यह कहना था। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शीतकालीन सत्र आज जबरदस्त हंगामे के साथ शुरू हुआ है। लोकसभा में हंगामा देखने को मिला, विपक्ष का विरोध प्रदर्शन इससे पहले लोकसभा परिसर, संसद परिसर में देखने को मिला था। पीएम मोदी ने सत्र की शुरुआत से पहले अपील की थी कि कामकाज में सभी सहयोग करें और यहां पर शांति भी चाहिए। साथ ही साथ टिकैत, किसान नेता टिकैत ने ट्रैक्टर की धमकी दी कि 4 लाख ट्रैक्टर तैयार हैं अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई। कृषि कानून वापसी बिल पास कर दिया गया हंगामे के बीच दोनों सदनों में। तो राज्यसभा लोकसभा में कृषि कानूनों की वापसी का बिल पास हो गया। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। जिस तरीके की आशंका जताई जा रही थी, विपक्ष ने भारी हंगामा किया और इसके बीच ही कृषि कानून वापसी बिल को पास कर दिया गया। और बड़ी खबर आपको बताएं, राज्यसभा के 12 सांसद शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। मॉनसून सत्र के दौरान सदन में हंगामे पर हुई कार्रवाई। कांग्रेस के 6 सांसद, टीएमसी और शिवसेना के भी 2 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीपीआई और सीपीआईएम के 1 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। तो राज्यसभा के 12 सांसद शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। सदन में हंगामे को लेकर यह कार्रवाई हुई है और हमारे संवाददाता संजीव कुमार गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, आपसे जानना चाहेंगे, जिस बिल की तरफ नजर थी, कृषि कानून वापसी बिल, इसे दोनों सदनों में से पास कर दिया गया है। क्या इस वक्त किसान इसे लेकर कह रहे हैं, क्योंकि उनकी मांगे एमएसपी को भी लेकर है, कुछ और भी दूसरी मांगे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग थी कृषि कानून को वापस लेने की मांग, और ये सदन में दोनों सदनों में बिल पास हो गया है। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो है तमाम किसान मौजूद हैं और सुबह से ही यहाँ पर जो है किसानों की हलचल तेज हो गई थी और काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँच भी रहे थे। और हमारे साथ भी आप देख सकते हैं कि तमाम किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि दोनों सदनों में आज जो है कृषि जो बिल था जिसका विरोध किसान कर रहे थे वो वापस ले लिया गया है और कानूनी तरीके से लिया गया जो कि किसान मांग कर रहे थे। अब आपकी क्या वो है मांग? हमारी जो कानून तो इन्होंने जो लाए थे वो वापस ले लिए, लेकिन हमारी मुख्य मांग थी एमएसपी की। एमएसपी पे गारंटी हो, बिजली के बिल जो है जो
उत्तर प्रदेश में हर जगह में सबसे ज़्यादा किए गए हैं, उन्हें कम किया जाए, पंजाब और हरियाणा के जो स्तर पे किया जाए। इस तरह की जो मांगें थी वो मांग जो है अभी पूरी नहीं की, और इसके कारण जो हमारे किसानों का जो नुकसान हुआ है, 1 साल से जो किसान बैठे हैं, ये शुरू में सरकार जो लाई थी उसने तो वापस ले लिया, लेकिन उसके कारण जो नुकसान हुआ है, जो हमारे 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दें, MSP पे गारंटी, उनको जो है मुआवजा दें, प्लस एक बच्चे को सरकारी नौकरी दें। ये हमारी कुछ मांगे हैं, वो सरकार हमारी मांग है। अच्छा, सरकारी नौकरी की भी मांग यहाँ किसान कर रहे हैं। हमारे साथ जो है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आप बताइए कि क्या डिमांड है और आपकी, क्योंकि मांगे तो भाई बढ़ती भी जा रही हैं, कुछ ऐसा है? ना, कोई मांग नहीं बढ़ी है। शुरू से हम बैठे हैं 26 नवंबर से और आज तक एक ही मांग रही है, तीनों काले कानून वापसी ले जाए और MSP पे कानून बनाया जाए और वो लिखित में दिया जाए, कानून की गारंटी ली जाए। लेकिन इन्होंने 3 काले कानून तो वापस लेने के लिए कहा है, वो कर ही रहे हैं प्रयास, उनका स्वागत है। लेकिन MSP साथ ही साथ जुड़ी हुई थी और आज तक जुड़ी हुई है, जिसके लिए प्रधानमंत्री भी कहते थे कि MSP तो है भाई, MSP तो रहेगी, MSP कहाँ गई है, लेकिन वो उसके बावजूद भी नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि MSP में कानून बना दें और हमें लिखते में दे दें कि MSP की खरीद की गारंटी है, तो हम जो ही उठ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि महिला भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी संख्या में। आप भी भारतीय किसान यूनियन से? जी जी, मेरा नाम बबली गौतम है। क्या मांगे क्या हैं आपकी? अब तो सरकार तो मान तो गई है, वापस ले लिए हैं सदन में दोनों। चलिए संजीव बने रहिए हमारे साथ। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर इस वक्त संबोधन दे रहे हैं, आपको सीधे वाली चलते के अनुसार हमने MSP को 1.5 गुना किया। MSP पर खरीद 2014 से तुलना करें तो लगभग दुगनी हो गई। पहले गेहूं और धान 2 ही जिन्स MSP पर खरीदी जाती थी। उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में दलहन, तिलहन और कपास की खरीद भी प्रारंभ हुई। 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की गई। अल्पकालिक ऋण जो किसानों को फसल के लिए दिया जाता है, 2014 में वो 7 लाख दिया जाता था, आज उसको बढ़ाकर 16 लाख कर दिया है। छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 FPO बनाने की घोषणा की है, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है। 6,850 करोड़ रुपया सरकार उस पर खर्च करने वाली है। ये FPO बनने के बाद इसके माध्यम से निश्चित रूप से खेती और किसानी में बहुत परिवर्तन आने वाला है। ऑयल पाम की योजना भी भारत सरकार इस वर्ष लेके आई है। इस पर 11,000 करोड़ से अधिक राशि हम खर्च करने वाले हैं। इससे निश्चित रूप से खाद्य तेलों पर जो हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता है वह भी कम हो। और जो किसान जो मरे उनको मुआवजा को लेकर MSP गारंटी को लेकर विपक्ष कह रहा है कि क्या? यहाँ पर MSP को लेकर कह रहे थे कि इसे डबल कर दिया गया है। मोदी सरकार में पहले जो पैसे इसके लिए तय किए गए थे, जो दिए जाते थे, अब मोदी सरकार के वक्त वो रकम दुगनी दी जा रही है। संजीव हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। संजीव, यहाँ पर कृषि मंत्री साफ तौर पर कह रहे थे जो MSP को लेकर मांग है वो किसानों को ही समझाने की एक बार फिर से कोशिश कर रहे थे कि मोदी सरकार में MSP की रकम को डबल या उससे भी ज्यादा कर दिया गया है, और साथ ही साथ छोटे किसानों के लिए भी बहुत सारी यहाँ पर सुविधाएं दी गई है। इसे लेकर किसान क्या कहते हैं, क्या इनकी बात से सहमत नहीं है? और साथ ही साथ MSP गारंटी के लिए कमेटी भी बनाई गई है। देखिए, बिल्कुल बात करने की कोशिश करेंगे किसानों से कि आखिरकार जो सरकार, जिस तरह से अभी कृषि मंत्री कह रहे थे कि MSP की जो मांग है वो पहले से ही दुगनी कर दी गई है, और जो कानून जो बनाए गए हैं, जो छोटे किसान हैं उनके लिए भी जो है बहुत सारी योजनाएं सरकार लेकर के आई है। ये बताइए कि सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर के आई है पहले से ही जो छोटे कृषि का जो किसान हैं उनके लिए, तो फिर कहाँ समस्या कहाँ है? जी, सरकार एक चीज बताए तो सही कि किसानों के लिए 7 साल में केंद्र सरकार और 5 साल में राज्य सरकार किसानों के लिए क्या दिया है, ये तो कृषि मंत्री बोल तो रहे हैं बहुत कुछ किया है। क्या किया है ये गिन के बताएं कि हमने किसानों के लिए ये कर दिया है। ये 3 कृषि काले कानून जबरदस्ती थोपे गए थे, इसके लिए 1 साल से हम लोग यहाँ बैठे हैं इसके विरोध में। तो ये कृषि मंत्री कह रहे हैं कि MSP जो थी वो भी डबल कर दी गई है। MSP डबल कर दी तो गारंटी देने में कौन सी परेशानी है? 2 शब्द लिख दें
कि जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसे 5 साल की सजा। इतने में कौन सा उनका हर्ज हो रहा है? अगर किसानों को देना ही चाहते हैं और खुले मन से देना चाहते हैं तो ये दे दें, 2 शब्द लिख दें, संसद में लिख दें, सदन में आज पास करा दें कि किसानों की फसल एमएसपी से कम पे जो खरीदेगा उसकी 5 साल की सजा होगी। लिख दें। तो क्या मांगे अभी जिस तरह से कृषि मंत्री बोल रहे हैं, तो आप बताइए क्या क्या मांगे हैं फिर आपकी? अब तो कह तो रही है सरकार। देखिए सर, जो ये 3 काले कानून थे ये तो सरकार ने ही थोपे थे और वही वापस लिए हैं। जो मेन मांग जो किसानों की थी वो एमएसपी की बात थी। और अब जो हमारी डिमांड है, इसके बाद जो 3 काले कानून वापस लिए, तो दूसरा तो ये जो 50,000 लोगों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो किसान आंदोलन में जिन लोगों ने का योगदान रहा और 50,000 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उसको वापस लिया जाए और एमएसपी को जो है कानूनी जो है वो पहनाया जाए, अमली जामा। और ये डिमांड है। और बाकी जो किसानों की तो बहुत बिजली से संबंधित है और कई तरह। चलिए, मांगे यहाँ पर काफी देखने को मिल रही है संजीव। निश्चित तौर पर ये काफी उत्साहित है जिस तरीके से कृषि कानून को वापस लिया गया है। अब लग रहा है कि सरकार दूसरी मांगों को भी मान लेगी और नहीं तो आंदोलन लंबा खींचने की बात भी ये लगातार कह रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, ये भी हम सुनवाना चाहेंगे। कृषि कानून, ये जो वापसी का ये बिल था, इसे जिस तरीके से पास किया गया है, लगातार उन्होंने ये कहा किसानों की आय दोगुनी होगी। सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिरकार जिस समय किसान विरोध कर रहे थे, जिस समय किसानों ने आंदोलन छेड़ा, उस समय भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड था। और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया है तो वो किसानों के पक्ष में कैसे हो गया। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। हमने कहा था कि जो 3 काले कानून हैं इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती और वही हुआ। कौन सा बड़ा काम किया? गलती की आपने, बनाना नहीं था पहले आपको। आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, ब्रूट मेजॉरिटी पर अपना कानून बनाया। जो स्टेट लेसर सब्जेक्ट था उसको आपने अपने पास ले लिया, जिसकी वजह से 750 किसानों की मौत हो गई और 1 साल से किसान प्रोटेस्ट कर रहा है। पॉलिटिकल लॉस आपको नजर आ रहा था। आने वाले विधानसभा के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट में अगर ये जाता तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक ऑफ करती, हमारा ओपिनियन है। इसीलिए इनको हालत मजबूरी में अपने ईगो को और अपने प्राइड को सॉल्व करके इस कानून को रिपील करना पड़ा। इतना जो नुकसान हुआ है, इतने लोग जो मरे हैं, इतने लोगों ने धरने पे जो बैठे हैं और जो अभी पैदाइश हुई है खान पान की चीजें, धान हो, गेहूं हो, सब्जियां हो, जिस तरह से दामें बढ़ रही हैं, ये सब चीजों को लेकर बात करना चाहिए था। फार्मर्स तो काम पे गए नहीं, उत्पादन कुछ हुआ नहीं। कर क्या रही है सरकार? हवा में हम लोग खाना खाएंगे क्या? पानी भी दूषित है, हवा भी दूषित है, तो जिएंगे कैसे? कृषि कानून बिल वापस लेने का ये कानून जो है ये पास किया गया दोनों सदनों से और विपक्ष अभी भी निशाना साधता हुआ मोदी सरकार पर। आज की बड़ी खबर के बारे में एक बार फिर आपको बता दें, राज्यसभा और लोकसभा में कृषि कानूनों की वापसी का बिल पास हो गया है। भारी हंगामे के बीच कृषि कानूनों की वापसी का बिल पास हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल को पेश किया और बिल वहां पास भी हो गया। संजीव कुमार हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। संजीव, अब ये कृषि कानून वापसी बिल दोनों सदनों में पास हो गए हैं। किसान क्या अभी भी कह रहे हैं कि हम बॉर्डर पर जमे रहेंगे या फिर कुछ किसानों ने घर जाना शुरू कर दिया है? देखिए, बिल्कुल किसानों का साफ कहना था कि वो जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं मिल जाती है, उस पर कानून नहीं बन जाता है और जो तमाम जो मांगे हैं जब तक वो पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे।
हालांकि किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे कि आखिरकार उनके मन में क्या है और वो क्या चाहते हैं। ये बताइए, क्या अभी क्योंकि कुछ मांगे जैसे वो जो बिल थे वो वापस ले लिए सरकार ने और सदनों में, दोनों सदनों में आज ही पास भी करा दिए वापस लेने के लिए, तो क्या घर वापस जाने कुछ किसान? पत्रकार महोदय, आपको हम बता दें कि बिल वापस ले लिए, बिल तो इन्होंने दिए थे वो वापस ले लिए, लेकिन हमारा मुख्य है एमएसपी पे गारंटी दे दें। और इन बिलों के कारण जो किसान यहाँ 1 साल से बैठे थे, किसानों का जो नुकसान हुआ है, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार के बच्चे को एक को नौकरी दी जाए, प्लस उन्हें मुआवजा दिया जाए। बिजली के बिल जो है, लेकिन अभी मैंने देखा एक ट्रॉली में बड़ी सी में बहुत सारे किसान भर कर गए। नहीं, वो जो है जो गए हैं किसान, वो कोई ज़्यादा किसान नहीं गए, वो केवल जो है यहाँ कुछ सामान अपना खरीदने के लिए, लंगर के लिए, वो लंगर के लिए सामान लेने गए। अच्छा, लंगर का सामान। तो बाकी ऐसा तो नहीं है कुछ किसान अपने घर को चले जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान तभी जाएगा जब जो है ये, आज तो किसान और इकट्ठा हो रहा है, बहुत किसान यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि ये 2-4 दिन हम यहाँ ज्यादा जो है बैठेंगे। संजीव, जरा इनसे पूछिए, सोचें कि हमने आखिर दिया क्या इन्हें, सब कुछ छीना है इनसे, और छीनने के बाद जो इनकी मांग है, जो एमएसपी की गारंटी जो इन्हें नहीं पता। संजीव, जरा इनसे पूछिए, एमएसपी की गारंटी की बात तो ये कर रहे हैं, लेकिन जिन 23 फसलों पर एमएसपी अभी दी जाती है, वहां पर कई बार ये चीज देखने को मिली है। संजीव, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है, आपसे जानना चाहेंगे। और बिजली और जो है इस पे देखिए, ये बताइए, एमएसपी की बात आप करते हैं बार बार, एमएसपी तो ऑलरेडी है और सरकार कहती है कि एमएसपी हम दुगनी दे रहे हैं, तो फिर कहाँ समस्या है? जी, मोदी जी कहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी, तो फिर कानून बनाने में क्या दिक्कत है? कानून बना दें 2 लाइन की कि जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसकी 5 साल की सजा। अब सरकार कहती है कि ऐसा तो नहीं है ना कि जो कम खरीदे 5 साल की सजा। सपोज कीजिए कि मैं ही खरीदने लग गया कल को, तो फिर मुझे भी सजा हो जाएगी। तो हर आदमी को लागू है। नहीं संजीव, जरा यहाँ पर ये पूछिए कि पहले से जो एमएसपी व्यवस्था थी जिन फसलों पर, वहां पर कई बार ये देखने को मिलता था कि बिचौलिए जो है बहुत कम दाम देते थे किसान को, बहुत कम कीमत पर खरीदते थे और उसके बाद एमएसपी का फायदा उठा लेते थे। अब यहां पर जो ये किसान नेता है, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो जो छोटे किसान बहुत कम कीमत पर उनसे लेकर और एमएसपी जो गारंटीड एमएसपी है उसका फायदा बिचौलिए नहीं उठा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम इनसे बात करेंगे। ये बताइए आप कि जो पहले बिचौलिए फायदा उठाते थे, एमएसपी पे खरीदते थे कम पे और फिर जो है एमएसपी के दाम पे वो बेचते थे, तो बिचौलिए इसमें फायदा उठाते थे। लेकिन ये आप कैसे तय करेंगे कि भाई आपसे सपोज किए फसल 100 रुपए में खरीदी और वो 100 रुपए में आगे बेचेगा, ये कैसे तय होगा? फिर पत्रकार महोदय, बात तो यहाँ है कि हमसे जो खरीदते हैं, जो रेट है, हम मांग तो वही कर रहे हैं। ये बिचौलिए जो 1975 का रेट था, 1400 खरीदा और उसका आटा बेच रहे हैं 3540 रुपए किलो। इस तरह की किसान अपनी रेट खुद लगाने के लिए नहीं कह रहा है, किसान तो ये कह रहा है कि जो खरीद करेगा उसकी हमें गारंटी दे दीजिए कि ये इस रेट बिकेगा, और उससे नीचे खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उसको सजा हो। भाई कोई खरीदने ही नहीं जाएगा, कोई खरीदने नहीं जाएगा तो किसान क्या करेगा? संजीव, ये पूछिए कि कोई अगर खरीदने नहीं पहुंचा, अगर उनका सामान नहीं बिक रहा है, उनका अन्न नहीं बिक रहा है, तो क्या करेंगे किसान? तो एमएसपी की अगर बात करें, एमएसपी अगर बनती है तो सपोज कीजिए कि बाकी लोग खरीदेंगे नहीं, तो फिर उसका क्या होगा, क्या फायदा? नहीं, खरीदेंगे। सरकार जितना खरीदती है उतना सरकार तो पूरा नहीं खरीद सकती ना हर किसान का। सरकार आज भी खरीदती है, किसान से 6% खरीदती है और बिचौलियों से 40% खरीदती है। खरीदती आज भी है, और सरकार ने आज तक जो किसानों को दिया है वो सिर्फ शहादत और मुकदमे। सरकार। चलिए संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया किसानों की रिएक्शंस हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसानों की ये मांग है कि एमएसपी पर भी गारंटी मिले, लेकिन जो लूप होल्स है वो जरूर भरने यहां पर चाहिए, क्योंकि छोटे किसानों को कई बार उनकी कीमत नहीं मिल पाती है। खबरों का सफर लगातार जारी, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।